तो संसद पर हमले की साजिश रची जा रही है। नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार है। उधर आज सुबह एक और बड़ी खबर आई। जम्मू कश्मीर के पंपोर में ईडीआई बिल्डिंग पर हुए हमले में नया खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने मिलकर इस हमले का प्लान बनाया। लश्कर आतंकी हिजबुल आतंकियों के संपर्क में थे। हिजबुल के 10 से 12 आतंकी लश्कर आतंकियों को गाइड कर रहे थे। टारगेट हिजबुल चुन रहा था और हमला लश्कर आतंकी कर रहे हैं। हमला वहीं किया जा रहा है जहां की रेकी कर चुके हैं और जहां पहले भी हमला हो चुका है। बाकायदा जिन जगहों के बारे में तफसील से जानकारी है, उन जगहों पर चुन चुन कर इन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि लश्कर और हिजबुल के आतंकियों ने घाटी में हमले की साजिश रची है। वहीं पंपोर हमले में अब तक सेना का एक जवान घायल हुआ है। हालांकि अभी भी रुक रुक कर गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज की एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर ठीक 8 महीने के भीतर कैसे उस वक्त भी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। 23 फरवरी 2016 48 घंटे लग गए थे और तब जाकर ये सारे आतंकी जो ईडीआई बिल्डिंग में छुपे हुए थे उनको मार गिराया था सुरक्षा बलों ने। एक बार फिर वहीं पर निशाना और पूरी सोची समझी रणनीति के तहत, यानी कि लश्कर इसमें मिला हुआ है और इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आसिफ सुहाफ हमारे संवाददाता, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईडीआई की बिल्डिंग को घेर कर यहाँ लगातार तलाशी कार्रवाइयां जारी है। चारों ओर से बिल्डिंग को घेर लिया गया है और अभी अभी जो है एक बार फिर से कुछ गनशॉट्स की आवाजें आ रही है। बिल्डिंग के अंदर से कहा जा रहा है कि मिलिटेंट के साथ जो है कांटेक्ट हो चुका है फोर्सेस का और यही कारण है कि अब तलाशी कार्रवाइयां करते हुए पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। रूम इंटरवेंशन के जरिए एक एक कमरे में जो है यहाँ फोर्सेज जो सेना और पुलिस के जवान पहुंचे हैं वो तलाशी कार्रवाइयां दे रहे हैं और लगातार मिलिटेंटों को यहां ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये जो बिल्डिंग है फिलहाल इसकी सैनिटाइजेशन जारी है, लेकिन पूरे इलाके को, आसपास के इलाके को घेरे में ले लिया गया है। साथ में कहा जा रहा है कि कोई मिल है, कोई फैक्ट्री है, उसमें भी मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं, ये भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है कुछ फायरिंग की आवाजें दोबारा सुनने को मिली और लगातार पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन जारी है और यहां मिलिटेंटों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन ताहिर शाह के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। फायरिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। भीषण मुठभेड़ आप कह सकते हैं, उतनी ज्यादा फायरिंग लगातार हो रही है। कुछ धमाकों की आवाज के बाद फायरिंग आप सुन सकते हैं। फायरिंग लगातार हो रही है और जो मिलिटेंट है उन्हें कॉर्नर कर लिया गया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये हॉस्टल बिल्डिंग है और शुरुआती जानकारी के अनुसार इसी बिल्डिंग में मिलिटेंट घुसे थे, लेकिन जो आसपास का इलाका है, जो पास में फैक्ट्री है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। 2 से 3 लश्कर के मिलिटेंट है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है और लगातार फायरिंग अभी हो रही है इस समय और मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट हो चुका है। सूत्रों द्वारा हमें लगातार खबर मिल रही है कि मिलिटेंट को स्पॉट किया जा चुका है और पूरे इलाके को घेर कर अब जो है मुठभेड़ यहां शुरू हो गई है। मिलिटेंटों के साथ फायरिंग की आवाजें लगातार हो रही है, फायरिंग हो रही है, मिलिटेंट फायर कर रहे हैं जिसकी जवाब में यहां से भी फायरिंग की जा रही है पुलिस और सेना द्वारा। और यहां जो है ईडीआई की बिल्डिंग में मुठभेड़ इस समय अब चल रही है। मुठभेड़, भीषण मुठभेड़ शुरू हो चुकी है और तीनों मिलिटेंटों को, या 2 या 3 हो सकते हैं, उनको स्पॉट कर लिया गया है जिनके साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। कैमरामैन ताहिर अहमद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो बेहद कठिन परिस्थितियों में हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ की रिपोर्ट आप देख रहे थे। थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही हालांकि ये गोलीबारी जारी है, लेकिन राहत की बात यह कि सेना के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए इनको एक जगह पर रोके हुए हैं सेना के जवान और फिलहाल सर्च ऑपरेशन भी जो आसपास के सटे हुए इलाके हैं वहां पर चलाया जा रहा है। जो बड़ी एक जानकारी सामने आई है, बड़ा खुलासा कहा जा सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर, इनका गठजोड़ ऐसे हमलों में देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि लश्कर के आतंकी स्ट्राइक करते हैं, हमला करते हैं और इसके पीछे जो दिमाग होता है वो हिजबुल का होता है। 2 तस्वीरें, जब इससे पहले 23 फरवरी 2016 को भी इसी बिल्डिंग को निशाना बनाया था आतंकियों ने, और आज की तस्वीर 10 अक्टूबर 2016 की थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।